नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेक्सिको और कनाडा पर जो टैरिफ लगाने की बातें थी, एक महीने को टाल दी गई थी, उसके ऑर्डर फिर से इशू कर दिए गए हैं और 4 मार्च यानी कि और 4 दिन अब लागू हो जाएगा। एक महीने की बीच में कंसेशन दी थी, शायद उनको लगा कि कुछ होगा, कुछ हुआ तो नहीं है। अब ये मेक्सिको और कनाडा दोनों पर ये टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन पर 10% टैरिफ लागू किया था, वो विड्रॉ नहीं किया था। अब इसके अलावा और 10% लगाया जा रहा है। चलिए, लेकिन चीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इसके ऊपर। 4 मार्च और 4 दिन के अंदर 25% का टैरिफ लग जाएगा और उसी तारीख को चीनी एक्सपोर्ट पर एक एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगेगा। अब खास तौर से मैक्सिको और चाइना से तो कनाडा से बहुत माल आता है, डेली आता है अमेरिका में। अब मैक्सिको और कनाडा से मुझे लगता है कि जो ड्रग्स आ रहे थे वो कहते हैं अभी भी आ रहे हैं, तो अब आपको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी, कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। और ट्रंप कहते हैं कि हम इस संकट को अमेरिका को और नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकते और अब 4 मार्च को टैरिफ लागू हो जाएंगे। मैक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शिनबॉम ने कहा कि वह बातचीत करना चाहती हैं ताकि इस धमकी से बचा जा सके, लेकिन फिलहाल अमेरिका अब सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें 1 महीने का टाइम दे दिया था, बहुत हो गया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, अब वो फेल होना शुरू हो गया है। इससे पहले 10% चाइना के इंपोर्ट पर जो लगाया था वो तो लागू हो गया था, अब एक्स्ट्रा और आ गया उसके ऊपर 10%। अब सवाल यहां पर दूसरा पैदा होता है कि ट्रंप किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहा है, ना चीन को, ना मैक्सिको को, ना किसी और को। और 1 अप्रैल को तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि भारत के लिए बहुत बड़े संकट की घड़ी है ये। दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में तो हड़कंप मचा ही हुआ है, क्योंकि भारत का जो 75% जो $75 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है, जब उस पर 25% का टैक्स लग जाएगा या टैरिफ लग जाएगा, तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं बुरी तरह से प्रभावित होंगे। और इन हालातों के अंदर हमारे जो सामान हैं महंगे होंगे और कई और देश जो हैं, जिसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, वो भी सफ़र करेंगे। लेकिन इंडिया की सफरिंग काफ़ी होने वाली है इसमें। एक सबसे बड़ा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो मोबाइल फोन्स का है। अब मोबाइल फोन्स पे क्या है ना कि इंडिया में इस टाइम जो ड्यूटी है वो 15% की है। अगर आप मोबाइल आयात करते हैं बाहर से, बड़ी संख्या में जब आते हैं, ट्रेड में आते हैं, तो पहले 20% था, 15% है। लेकिन भारत से सबसे ज़्यादा जो मोबाइल एक्सपोर्ट किया जाता है वो अमेरिका को किया जाता है, वो भी एप्पल आईफोन जो बैंगलोर में बनता है। वो दिक्कत हो रही है कि वो फ़ोन के ऊपर जब 25% का टैरिफ लगेगा 1 अप्रैल से, तो ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। फिर तो चाइना से जो बन के आ रहा है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो इतना महंगा आईफोन अल्टीमेटली जो सपोज करो $100 का है, वो एकदम से $125 का हो जाएगा वहाँ पर। क्योंकि भारत ने 15% अगर ड्यूटी लगाई है तो वो भी 15% से 20% तो लगाएगा ना अल्टीमेटली। सीधा क्या दिया है, रेसिप्रोकल टैक्स है ना वो तो पहले से। तो अब इंडिया अगर उस एक्सपोर्ट से फ़ायदा उठाना चाहता है तो इंडिया को जो इंपोर्ट है वो भी 15% से घटा के 0% करना पड़ेगा। अभी उसके ऊपर 0% ड्यूटी है अमेरिका में, जो एप्पल के ऑलमोस्ट
हमारे भारत से भी करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है अलग अलग देशों में, और उसमें अधिकतर तो एप्पल का ही है। अब इन हालातों में सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना सादा 20-25% टैक्स लग जाएगा आईफोन पे, तो हमारा तो सारा जो बिजनेस है पूरा का पूरा तो बर्बाद हो जाएगा। फिर तो वहां पे जो आयात करने की बात है, तो फिर चाइना कहेगा भैया एक काम करो तुम, किसी और कंट्री के थ्रू करते हैं इसको, फिर हम लोग यही होगा। और इंडिया अगर 0% ड्यूटी कर देता उसको देखते हुए, तो वो भी 0% करेगा, लेकिन फिर इंडिया में जितने बाकी फ़ोन आ रहे हैं चाइना के या कोरिया के, वो भी 0% करना पड़ेगा। आप सिर्फ अमेरिका के लिए तो टैरिफ बदल नहीं सकते। तो भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं है, और भारत की इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। एकमात्र इंडस्ट्री जो थोड़ी सी फल फूल रही थी, या जिसके कारण से देखा जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से किसी किसी महीने में अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, तो वो मोबाइल के एक्सपोर्ट के कारण ही है, जो असेंबल किए जाते हैं यहाँ पर। और वो भी चला गया तो अब क्या बचता है? मेटल्स के ऊपर ऑलरेडी 25% टैक्स है, गारमेंट के ऊपर 25% 30% टैक्स आ जाएगा। तो हमारी तो एक तरह से कहा जाए तो काटो तो खून नहीं, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। कैसे निपट पाएगा? इसलिए मैंने कहा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, वित्त मंत्रालय में तो हड़कंप मचा हुआ है। इवन कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डीजीएफटी वगैरह हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वहां भी हड़कंप मचा हुआ है। अब ये समझना कि भाई क्या होगा, और आपके पास जो समय बचा है 30 दिन है इस समय टोटल मिला के। इन 30 दिनों में आपको अपने टैरिफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। आपको मोबाइल के ऊपर 0% ड्यूटी लानी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके 10 बिलियन डॉलर के मोबाइल वहां पर 0% पे जाएं। और अगर 0% पे लाते हैं तो पता लग रहा है कि इंडिया की मार्केट चाइना और कोरिया के द्वारा फ्लडिंग हो जाएगी। तो हमारे लिए तो क्या दोहरी मार है ना, हम तो ना इधर से बचते हैं ना वहां से बचते हैं। अल्टीमेटली रहम की बात तो होने वाली है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को तुरंत अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। अब बातचीत तो मैक्सिको ने भी की और कनाडा ने की, लेकिन कामयाब तो नहीं हुए ना। जब उनको कंसेशन देने को तैयार नहीं, जिनके पास ऑलमोस्ट एफटीए उनके साथ में थे, तो हमें भला क्यों देगा? मुझे लगता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं इस समय। और अर्थव्यवस्था कब अर्थव्यवस्था में चेंज हो जाए, और मार किसके ऊपर पड़ेगी? मार तो जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं सारे, उस पर पड़ेगी ना। नुकसान तो हमारा ही होगा ना। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन डाउन होता है और उसका कोई टेकर नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो ये समझ के चलता हूं कि हमारे लिए एक विनाश काल का प्रारंभ हो गया है, और ये विनाश काल जो है ये इतना आसान नहीं होगा। यहां पर बड़े बड़े स्टॉक्स और टूट सकते हैं, और बाजार टूटने ही जा रहा है, और ये पक्की बात है। कोई ये सोचे कि यहां से बाजार में कोई खरीदारी कर ले, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। और जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगले अगले पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड और नीचे जाके टूट जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अमेरिका की तलवार बहुत बड़ी है भैया, ये पता नहीं किस किस का गला काट के जाएगी। और कोई सोचे कि हमारा गला बच जाएगा हिंदुस्तान का, तो भैया नहीं बचता। जब उसने अपने साथ सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं कनाडा, कनाडा से क्लोज तो कोई भी नहीं था अल्टीमेटली अमेरिका के लिए। जैसे इंडिया नेपाल है, वैसे अमेरिका कनाडा। अगर उसको पराया कर दिया, और उसके ऊपर 4 तारीख से 25% टैरिफ आ रहा है, मैक्सिको जो दूसरा पड़ोसी है वहां से आ रहा है, तो फिर हम कौन से खेत की मूली हैं? तो हमें कौन उस टाइम बख्शेगा? हमें भी कोई नहीं बख्शेगा। तो बड़ी खबर है और बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई इसका रास्ता है इसको फेस करने का, तो मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि साथ में ईयू भी वही कंसेशन चाहेगा।
यूरोपियन यूनियन यहाँ पे कि अगर आप अमेरिका को टैरिफ में कंसेशन देते तो आपको यूरोप को भी देना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंसेशन सिर्फ अमेरिका के लिए दी जाए और यूके और ईयू को ना दी जाए या जापान और ऑस्ट्रेलिया को ना दी जाए, सबको देनी पड़ेगी। हमारी यही प्रॉब्लम है कि जो फिर जो हमारा कस्टम्स रेवेन्यू आता है करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का हर साल का, वो तो गर्त में चला जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है अल्टीमेटली, लेकिन सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और शायद मोदी जी के लिए इससे बड़ा चैलेंज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विदेश नीति के अंदर कभी शायद पिछले 10-11 सालों में कभी आया नहीं है। और यहां पर मोदी दबाव में महसूस कर रहे हैं खुद को, और इतना ज्यादा दबाव है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सारी बीजेपी के होठों पर अलीगढ़ के ताले लगे हुए हैं। एक बंदा अमेरिका शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और जयशंकर को तो ऐसा लगता है जैसे कोई सांप सूंघ गया है। अमेरिका की बात करो तो उनके पैर और हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, लब थरथराने शुरू हो जाते हैं। क्या है, अजीब सी स्थिति आ गई है साहब, इस आदमी ने पैदा कर दी है कि ना मोदी बोल पाता है ना जयशंकर बोल पाता है। अब पान के घूंट पीने को तैयार रहना होगा। लेकिन दुख तो 144 करोड़ भारतीयों के लिए है ना। मरने वाले तो हम हैं। मंत्रियों को क्या होता है साहब, कुछ नहीं होता, आएंगे चले जाएंगे। मरता तो आम आदमी है, यहां भी आम आदमी मर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।